दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टोवैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 553 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 61.2। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 6.63%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 5.65%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों 0.00। तो कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डेट नहीं है और कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 71.1%, जो कि एक काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग दोस्तों 28.9%, जो कि एक अच्छी पब्लिक होल्डिंग है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर के अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड कर रही है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के सेक्टर की, तो उसका सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर्स है, उसका दोस्तों नाम है मीरा इंडस्ट्रीज, जिसकी पीई रेशियो है 103.76। और वहीं बात करें दोस्तों स्टोवैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो है 61.15। तो दोस्तों अपने कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू कम हो गई है, जो कि लास्ट ईयर 831.99 थी, जो कि इस साल गिरकर 805.99 हो गई है। जिसका दोस्तों मतलब ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो फाइनली चलते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं आज कंपनी ने जो अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया है उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सेल्स की। तो पिछले क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी ने 47.64 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 57.97 करोड़ यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों पिछले क्वार्टर में 0.57 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 4.01 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। अगर दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों रिजल्ट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का कंपेरिजन और देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने दोस्तों 60.93 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 57.97 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। दोस्तों अगर बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के अंदर यहाँ पर कंपनी ने डी ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 1.66 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 4.01 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कर दिया है। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के अंदर डी ग्रोथ है। हालांकि नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर ग्रोथ है, पर सेल्स की ग्रोथ के साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आए तो उसको एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर मान सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसका दोस्तों बात करें कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो दोस्तों कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल से पहले देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। अगर दोस्तों बात करें कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव रहा है और दिसंबर 2022 के बाद भी यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर के अंदर भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 71.06% यहाँ पर बनी हुई है और प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी 28.89% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग बनी हुई है और किसी भी तरह से यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग बड़ी नहीं है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। अगर दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू कम हो गई है, जिसका दोस्तों साथ साथ मतलब ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू कम हुई है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ
दिखाई है, पर ईयर ऑन ईयर यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स में डी ग्रोथ आई है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पर बढ़ा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर के अंदर भी प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों सेम है, और पब्लिक होल्डिंग भी दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में सेम 28.89% यहाँ पर बनी हुई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था स्टोवैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का दोस्तों एनालिसिस। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।